इसी बीच रामा गुंडप्पा के पिता पर हुए अत्याचार की समस्या को सुलझा देता है, जिसे देख दूर खड़े साधु रामा से प्रभावित होते हैं और रामा को बीज मंत्र देते हैं। सबसे पहले काली माँ के मंदिर में जाओ। बीज मंत्र मिलने के बाद रामा को काली का वरदान मिलता है। आने वाले समय में तेनाली गांव तुझसे प्रसिद्धि पाएगा। और रामा विजयनगर की ओर प्रस्थान करता है, किंतु वहां पहुंचने के बाद तथाचार्य उसे एक षड्यंत्र में उलझा देता है। यही है वो दुष्ट चोर। अब आगे इसके कुकर्मों का दंड इसे आज अभी इसी समय मिलेगा, और ऐसा दंड इसे देखने सुनने के बाद कोई भी अपराधी ऐसा अपराध करने का दुस्साहस नहीं करेगा। ये जो इसे महाराज के पास जाकर इसका दंड सुनिश्चित करके आते हैं। आचार्य मैंने कुछ नहीं किया। जा रही। ये तो अपशकुन का संकेत है। रामा को गए हुए कितना समय हो गया, कहाँ गए होंगे, क्या कर रहे होंगे, कुछ खाया पिया होगा भी कि नहीं। हमें तो बहुत चिंता हो रही है। ये रामा है वो, तू क्यों चिंता कर रही? चिंता तो उन्हें होनी चाहिए जिनके साथ वो है। बेटा है वो मेरा, जानती हूँ मैं उसे। तेरी तो केवल नाक ही खुजा रही है। वो जिसके साथ होता है वहाँ लोग अपना सर खुजा खुजा कर मर जाते हैं। तू चिंता मत कर, विश्वास कर मेरा। वो जहाँ भी होगा वहाँ भोजन खा खा के गले तक भरा होगा। ऐसा लग रहा है पंडित रामा। अब पता चला तथाचार्य से उलझने का परिणाम क्या होगा। वो वृक्ष की छाया देख रहा है तू? उस वृक्ष की छाया जब उस छोटे पत्थर तक पहुंचेगी तब तुझे धमक सुनाई देगी, धरती का कंपन होगा और यहां से एक हाथियों का विशाल झुंड गुजरेगा तो तुझे कुचलता हुआ, तेरी चटनी बनाता हुआ यहां से गुजर जाएगा। अपने ईश्वर का स्मरण कर ले रामा। तेरी मृत्यु अब निश्चित है और तुझे तेरी इस निश्चित मृत्यु से स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकते। और सुन, अगले जन्म में भूल कर भी हमें मत मिलना, अन्यथा इससे भी भयानक मृत्यु देंगे हम तुझे। तू मरेगा रामा, तू तो अवश्य मरेगा। इसी तरह मेरे नाम का स्मरण करते निकल जाइए आचार्य, आपका मोक्ष निश्चित है। रामा रामा रामा। से रामा सही कह गए वो तथाचार्य। अब हमें इस निश्चित मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, स्वयं भगवान भी नहीं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। रामा रामा, क्या हुआ? कोई कुत्ता आ गया क्या? कुत्ता? हाँ, इस समय सबसे अधिक खतरा तो किसी कुत्ते से ही हो सकता है। पता चला भूले भटके यहाँ आ गया और हमें कोई खूंटा डंडा समझकर हमारा जलाभिषेक करके चला गया। हे भगवान, ये कहाँ फंसा दिया तूने प्रभु? ये किसकी चोटी बनाकर भेज दिया तूने मुझे इस संसार में? ये आलसी कुछ नहीं करने वाला, तुम ही कुछ करो। बचा लो प्रभु, बचा लो।
लगता है ईश्वर ने तेरी सुन ली बंधु। बच गया तू। बच गया? हैं? कैसे? अभी चुपचाप शांत बैठा रहे और देख जो होता है। तंत्रम ममंत्रम योला वृष्टि धूम धड़ाम धूम धूम हो जा, सीधी हो जा, सीधी हो जा, सीधी हो जा। महानुभाव, अब जब आप रुकी गए हैं तो थोड़ी नाक खुजा दीजिए, बड़ी खुजली सी हो रही है। धन्यवाद धन्यवाद। श्रीमान, हाँ? ये जान सकता हूँ ऐसा क्यों है? कैसा क्यों है? बाकी अंदर क्यों है या बाकी बाहर क्यों है? नहीं, जैसे है ऐसा क्यों है? अरे श्रीमान, क्या बताऊं, कई वर्षों से कमर दर्द की परेशानी थी। आप ही की तरह कुबड़ भी निकला हुआ था, इसलिए झुककर चलना पड़ता था। फिर? अब बस खुजाते रहिए, खुजाते रहिए। जा रहा हूँ। फिर? अच्छा, फिर एक महान संत मिले, उनसे मैंने अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने मुझे इस कष्ट को दूर करने का उपाय बताया। क्या उपाय बताया? आप खुजाते रहिए। हाँ, उपाय क्या बताया? वही जो आप देख रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि यदि मैं एक पूरा दिन अपने आप को धरती के अंदर गर्दन तक गाड़ कर रखूं और उन्होंने जो मंत्र दिया है उसका जाप करता रहूं, तो मेरा ये कुबड़पन सदैव के लिए ठीक हो जाएगा और मैं हमेशा के लिए सीधा होकर चलने लगूंगा। हाँ, कुछ फर्क पड़ा? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप ऐसे ही खुजाते रहिए। अब खुजा रहा हूँ। पीठ की कुबड़ पर कुछ फर्क पड़ा? अब जो है आपकी आंखों के सामने ही है श्रीमान। अभी तक तो धरती के अंदर ही गड़ा हुआ हूँ। एक काम कीजिए, आप जरा मुझे धरती से बाहर निकालिए। देखिए तो सही, उस संत की वाणी सच भी थी या झूठ। हाँ, आइए मदद कीजिए जरा। हाँ, अवश्य अवश्य। अरे उदय, मेरी पीठ ठीक हो गई। ये देखिए, मैं ठीक हो गया। मेरा कुबड़ापन भी गया, मेरी कमर दर्द भी गई, मैं ठीक हो गया। अरे बधाई श्रीमान। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आप वो पहले इंसान हैं जो इतने वर्षों में न केवल मुझे सीधा खड़ा देख रहा है, बल्कि मेरी नाक भी खुजाई। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? निसंकोच होकर बताइए। अरे निकल यहाँ से रामा, अरे जल्दी कर। कर रहा हूँ। पल भर के लिए चुप बैठ। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। हाँ, पर मैंने आपके मन की बात पढ़ ली ना, वही तो। अरे आपके चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि आप भी मेरी तरफ इस धरती के अंदर जाना चाहते हैं और मुझसे उस मंत्र को लेकर उसका जाप करना चाहते हैं जो मैं कर रहा था, ताकि आपकी कमर भी सीधी हो जाए। है ना, है ना, है ना, है ना? अब क्या बताओ, है तो ऐसा ही। शक्ल से लगते नहीं है, पर है बड़े होशियार। लाभ उठा लिया ना अवसर का। नटखट काका, आइए गड्ढे में आइए। हाँ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ठंडा ठंडा। अब मेरी भी कुबड़ जो है अच्छी हो जाएगी और मैं भी अब सीधा चलने लगूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। अरे नहीं नहीं, धन्यवाद कैसा, अपना अपना भाग्य। वैसे आपका नाम क्या है? सिद्धप्पा। होता है। नाम रखते समय माता पिता को थोड़ी ना पता होता है कि आगे चल के नाम का ऐसा हश्र होने वाला है। होता है। आप रहने वाले कहाँ के हैं? सरोवर नगर। जल्दी कर रामा, खुद भी निकल, मुझे भी निकाल यहाँ से। निकाल रहा हूँ, चुप बैठ थोड़ी देर। निकाल रहे हो? अरे अभी तो गाड़ा है। नहीं, मैं निकल रहा हूँ। जाना है ना, चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है श्रीमान? मंत्र तो बताते जाइए। अरे हाँ, सुनिए। संत्रम ममंत्रम, संतरम मनंतरम, योला वृष्टि, धूम धड़ाम धूम धूम, धूम धड़ाम धूम धूम। महोदय, पूरा दम लगा के सबसे ऊपर वाले स्वर से तीव्र सा। धूम धड़ाम सीधी हो जा, सीधी हो जा। धूम धड़ाम सीधी हो जा, सीधी हो जा। धूम धड़ाम सीधी हो जा, सीधी हो जा, सीधी हो जा। धूम धड़ाम 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 सीधी हो जा, सीधी हो जा। अच्छा एक बात तो बताए मनी, ये अपना गुरु तथाचार्य जब मरेगा तो किसकी मौत मरेगा?
कुत्ते की या फिर सांप की? मेरे विचार से तो सांप की मौत मरना चाहिए। ऐसा क्यों? गुड़ी से सर्प वाले, शकल सर्प जैसी, फितरत सर्प जैसी, पर ऐसे जहरीले इंसान को तो सर्प की मौत ही मरना चाहिए। नहीं, वैसे में कुत्ते की मौत भी मर गया ना तो कोई खास नुकसान नहीं होगा सृष्टि का। अरे मरे कैसे भी, जाएगा तो नरक में ही। ये बात पक्की है, जाएगा तो सीधा नरक में। चल मनी, एक काम करते, चिट पट खेलते हैं। भाई चिट आया तो कुत्ते की मौत मिलेगा और पट आया तो सांप की। निकाल सिक्का। कुत्ते की मौत कैसे भी मरे। अरे जल्दी जाओ, गुरुजी को बुलाओ, बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है सर पे। असंभव, गुरुजी है पूजा घर में और बाहर पहरा दे रही है गुरु माता, और वो गुरुजी के ध्यान में किसी को विघ्न नहीं डालने देंगी। अरे मूर्खों, यदि अभी गुरुजी से भेंट नहीं हुई तो हम सब उनके क्रोध के भेंट चढ़ जाएंगे। अरे समझता नहीं रे पगली, यह असंभव है। मेरे प्रभु अंदर ध्यान में है और हम किसी को भी उनके ध्यान में विघ्न नहीं डालने देंगे। बाहर कोतवाल साहब है गुरु माता, गुरुजी का उनसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। तो उनसे कहिए मेरे प्रभु के ध्यान के बाद आए। कोई ध्यान नहीं कर रहा बुड्ढा, अंदर बैठे मस्ती मार रहे। क्या कुछ कहा? हम जानते हैं गुरु माता कि गुरुजी अंदर ध्यान मग्न हैं, परंतु उनका बाहर आना आवश्यक है। तू समझता नहीं रे पगले, हमने कहा ना हम किसी को भी प्रभु के ध्यान में विघ्न नहीं डालने देंगे। नाराज हो गए तो प्रलय आ जाएगी। कुछ नहीं होगा गुरु माता, कुछ नहीं होगा। क्या है? शोर क्यों मचा रखा है? क्षमा क्षमा कीजिएगा प्रभु, इसमें हमारी कोई त्रुटि नहीं। हमने इन दोनों से कहा था कि प्रभु पूजा घर में ध्यान मग्न है, परंतु ये दोनों है कि मत। ठीक है, तुम जा सकती हो। जा सकती हूँ? कहाँ जा सकती हूँ प्रभु? इतना बड़ा पाप हुआ है हमसे, हमारे ही कारण आपकी पूजा में विघ्न पड़ा है। दंड तो हमें मिलना ही चाहिए। हम कहा ना तुम जा सकती हो, सब ठीक है, जाओ। ठीक है भगवान, आपका हृदय तो बहुत बड़ा है। आप तो दंड हमें देंगे नहीं, हम स्वयं ही दंड भोगेंगे। आज से 30 दिन तक जल भोजन बंद। क्या कर रही हो तुम? इतनी छोटी सी बात के लिए अपने आप को इतना बड़ा कष्ट दे रही हो, अपना जल भोजन बंद कर रही हो। हमारा नहीं प्रभु, आपका। अच्छा ठीक है, हमारा जी। दंड तुम स्वयं को दे रही हो, जल भोजन हमारा बंद क्यों? स्वयं को ही दे रहे हैं भगवान, जल भोजन आपका बंद होगा, परंतु कष्ट तो हमें ही होगा ना। नहीं। आप हमारे भगवान हैं, प्रभु हैं। हम मर जाए। स्वयं का कष्ट तो हम भोग सकते हैं, परंतु अपने भगवान का कष्ट कहाँ सहा जाएगा हमसे? दंड तो हमें मिलना ही चाहिए, इसे योग्य है हम। आज से अन्न का एक दाना नहीं ग्रहण करने देंगे भगवान, आशीर्वाद दीजिए प्रभु। करवाओगी क्या? बुड्ढा मुकबले की मौत मरेगा। कुछ कहा क्या? साष्टा प्रणाम है ऐसी महान पत्नी को, धन्य है आप, धन्य है। मैं भी चूल्हा बंद करवा के आती हूँ। अरे सुनो, बोल नहीं सकता था गुरु माता को कोई ऐसा नहीं करे। क्यों नहीं बोल सकता था? गुरु माता को कुछ दिन कम कर ली। बंद करो अपना प्रपंच। ऐसी क्या आफत आन पड़ी जो हमारा ध्यान भंग किया तुमने? प्रभु आपका शत्रु पंडित रामा ठेंगा दिखाएंगे आपको। हाँ ठीक है। क्या बकवास कर रही हो? काली कोटियां आपके मुंह पे, काली गया वो पंडित रामा, भाग गया, भाग गया। कैसे? हम पूछ रहे हैं ये सब हुआ कैसे? कैसे भाग गया वो पंडित? अरे गुरुजी, वो क्या हुआ कि हम उस पंडित का अंत देखने के लिए वहीं आसपास खड़े थे। जब हमने सुना धूम धड़ाम सीधी हो जा, सीधी हो जा, धूम धड़ाम सीधी हो जा, सीधी हो जा, धूम धड़ाम सीधी हो जा, सीधी हो जा। अरे निकालो उसे जल्दी से। और उसकी जगह तो जमीन में कैसे पहुंचा? वो बहुत चतुर आदमी था, उसने हमको मूर्ख बनाकर हमको गाकर निकल गया। एक साधारण सा प्राणी तथाचार्य के जाल से यूं आसानी से छूट जाए,
तथाचार्य खड़ा देखता रहे, असंभव है ये। कोहराम मचा देगा ये तथाचार्य। ऐसा मजाक चखाऊंगा उस घमंडी को कि अगले 7 जन्म तक तथाचार्य का स्मरण करके कांपता रहेगा। अरे कपटी, झूठे धोखेबाज, मुझे हाथियों के पैर के नीचे कुचलने के लिए छोड़ आया और मेरे ही घर में आरती कर रहा है। ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं सही कह रहा हूं। इस आदमी ने मुझे मूर्ख बनाकर मृत्यु के हवाले कर दिया। पर कुछ हुआ तो नहीं आपको मित्र? बिल्कुल सही सलामत हैं आप। ये लीजिए मित्र, प्रसाद लीजिए। मुझे मित्र मत कहो। मैं सही सलामत इसलिए खड़ा हूं कि उस कोतवाल ने मुझे बचाया है। और कोतवाल ने आपको बचाया क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल ऊंचे स्वर में जोर जोर से मंत्र का जाप कर रहे थे। धूम धड़ाम धूम धूम, धूम धड़ाम धूम धूम। महोदय, पूरा दम लगा के सबसे ऊपर वाले स्वर से तीव्र स्वर। धूम धड़ाम, सीधी हो जा, सीधी हो जा। 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 अब समझ में आया कि मैंने आपको बिल्कुल ऊंचे स्वर में जोर जोर से मंत्र का जाप करने के लिए क्यों कहा था? ताकि आपकी आवाज आसपास पहुंचे और कोई ना कोई आकर आपको बचा ले। और अगर कोई नहीं बचाता तो मैं भी तो वही था ना, मैं आकर बचा लेता। और रही बात झूठ की, तो सब जानते हैं मित्र कि रामा कभी झूठ नहीं कहता। मैंने आपसे कहा था कि इसके बाद आपकी पीठ का कुबड़ ठीक हो जाएगा, तो देखिए हो गया। आप बिल्कुल सीधे खड़े हैं। कभी कभी फल की प्राप्ति के लिए टेढ़ी टहनी को भी जबरन सीधा करना पड़ता है। यदि आपको लाठी नहीं खाते तो ये सुखद परिणाम कैसे मिलता? तो आज ये सुखद परिणाम आपके सामने नहीं होता ना। ठीक हो गया, मेरे पीठ का कुबड़ ठीक हो गया। पार्वती, पार्वती, मैं ठीक हो गया, ठीक हो गया। मित्र मित्र, अनजाने में ही सही परंतु आपने मेरे प्राण बचाए हैं, इसलिए मैंने हृदय से आपको अपना मित्र माना है। और जो विपत्ति में काम आए सच्चा मित्र तो वही होता है, और जो विपत्ति में काम आता है संपत्ति का अधिकारी भी वही होता है। वचन देता हूं, जिस दिन राज दरबार में स्थापित हो गया उस दिन आपका ये ऋण अवश्य चुकाऊं। यदि मेरी कथन पर भरोसा हो तो मुझे और मेरे परिवार को कुछ दिनों के लिए यहाँ आश्रय दे दीजिए, अन्यथा मैं अभी इसी समय सपरिवार यहाँ से चला जाऊंगा। कुछ तो अवश्य है तुम में ऐसा जो औरों से अलग है। ये सिरप्पा जिस योग्य भी है तुम्हारे साथ है, और तुम्हारा परिवार अब हमारा परिवार है। धन्यवाद मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
वो तो सब ठीक है मित्र, परंतु उस राजपुरोहित तथाचार्य का क्या करोगे जो तुम्हें तलाशने के लिए आकाश पृथ्वी एक किए हुए हैं? देखा जाएगा मित्र। अब जब ओखल में सर दिया है तो मूसल का क्या डर। मुझे पकड़ने का प्रयास ही कर रहे हैं ना तथाचार्य। मेरे नाम का ढोल तो नहीं पिटवा रहे होंगे नगर में। सुनो सुनो सुनो, राजकीय ऐलान सुनो। एक वांछित अपराधी, एक खतरनाक चोर जिसकी विजयनगर न्याय व्यवस्था को तलाश है, वो आप ही के बीच में छुपा बैठा है। जो कोई उस अपराधी को आश्रय देगा, उसे न्याय व्यवस्था की ओर से दंड दिया जाएगा। और जो कोई उस चोर के बारे में सूचना देगा या उसे पकड़वाने में नगर कोतवाल की सहायता करेगा, उसे स्वयं राजपुरोहित तथाचार्य जी महाराज श्री कृष्णदेव राय जी से भेंट उपहार दिलवाएंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.